नमस्कार गाइस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 पढ़वा से पहले आप इसके बारे में कुछ समझेंगे। यहाँ लिखी हुई है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जिसके उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान हो, उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी उनके पदों के बीच में बराबर के अंतर होने चाहिए, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास कोई श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 14, ये श्रेणी है। तो ये होते हैं पद। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। ये पद चलते हैं A1, A2, A3, A4, A5, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ये श्रेणियाँ चलती रहती है। तो यहाँ पर प्रथम पद ये है। किसी भी एपी का अगर आपसे प्रथम पद पूछा जाए तो उसमें पहले लिखी गई संख्या ही प्रथम पद है। ये ही प्रथम पद है, प्रथम पद। किसी भी एपी का अगर आपसे प्रथम पद पूछा जाए तो ये प्रथम पद है। अगर किसी भी एपी का सार्वअंतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब डी, ये पूछा जाए, डिफरेंट, तो इनके बीच में जैसे पहले पद और दूसरे पद के बीच में जितना अंतर होता है उसे हम डी कहते हैं। जैसे ये एपी में अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का। 8 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का। 11 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। तो इस प्रकार हमें ये पता चल रहा है कि इसके सभी पदों में 3-3 का अंतर है, तो यानी कि इसका अंतर 3 आ रहा है। तो ये होता है सार्वअंतर। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी एपी के सभी पदों के अंतर, लगातार जो अंतर आ रहा है, यानी कि पद 1 और 2 के बीच, पद 3 और 4 के बीच जो भी अंतर होगा वो सार्वअंतर होगा, यदि बराबर है तो। और ऐसी श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर सभी पदों का अंतर समान है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये तो बात हुई ये समझाने वाली बात। आज आप आराम से समझिए कि काफ़ी बच्चों को समांतर श्रेणियों में ये दिक्कत आती है, लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी एपी को पहचानने में या उसके प्रथम पद को या डी ज्ञात करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम इसके कुछ प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। जैसे कि एपी के ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वअंतर, ऐसे ही एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। एन का मतलब होता है एन और एल, बात एक ही है। इसका मतलब ये होता है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। आप इसको एनवा पद भी कह सकते हैं, एनवा पद भी कह सकते हैं। एन ज्ञात करने का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। ये एन ज्ञात करने का सूत्र है, एन ज्ञात करने का सूत्र है ये, अंतिम पद ज्ञात करने का, यानी एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ये। एस एन ज्ञात करने का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये होता है। या फिर अगर आपको मान लीजिए एन दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, तो एस एन आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एस एन ज्ञात करने के सूत्र है, यानी यहां एस एन का मतलब है, एस एन का मतलब है एनवे पदों का योगफल, एनवे पदों का योगफल। यहां एस एन का मतलब होता है एनवे पदों का योगफल, यानी कि जो पद दे रखे हैं उनका योगफल ये होता है। कुछ विशेष पद भी आप इन सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट भी। जैसे आपसे विशेष पदों के लिए कह दिया जाए, कुछ विशेष पद है, जैसे A1 बरोबर ए ही होता है, A2 बरोबर ए प्लस डी होता है, A3 बरोबर A प्लस 2D होता है।
इसी प्रकार और भी देख सकते हैं आप, A4 बरोबर A प्लस 3D, A5 बरोबर A प्लस 4D, A6 बरोबर A प्लस 7D। अगर आपसे कहा जाए कि A20 ज्ञात करो तो A20 बरोबर A प्लस, जितना पूछा जा रहा है 20 पूछा जा रहा है ना, तो एक कम कीजिए उसमें से, तो ये हो गया 19D, यानी A प्लस 19D। आराम से आप हजारों तक के सूत्र याद रख सकते हैं। आपसे कोई सा भी पद पूछा जाए आराम से आप याद रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जैसे चौथा पद है तो ये 3 देखो, ये पांचवा है तो ये देखो 4, छठा है तो ये देखो 7। यानी कि ये कौन से सूत्र से आ रहे हैं? ये इस सूत्र से आ रहे हैं, ये इस सूत्र से आ रहे हैं, क्योंकि n में से एक कम हो रहा है। तो जितना पूछा जा रहा है, जैसे कि n यहाँ पर 6 है तो 6 पूछा जा रहा है तो एक कम हो जाएगा, यानी कि A6 बरोबर A5D, A प्लस 5D। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि और भी कोई सूत्र आपसे पूछ लिया जाए, जैसे A30 ज्ञात करो, A25 ज्ञात करो, तो A प्लस n कितना है हमारा 25, तो एक कम कर लीजिए आप, यानी कि A प्लस 24D। इसी प्रकार A50 पूछना हो, A100 पूछना हो तो A प्लस 99D। आप इस प्रकार सीधे पदों को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल पदों के लिए है, आप किसी पद को सिंगल जो आप ज्ञात करना चाहते हैं तो सीधे ज्ञात कर सकते हैं। इसका मेन सूत्र ये है nवें पद ज्ञात करने का। और अब आइए कि आप इनको पहचानेंगे कैसे। जैसे आपको एक एपी दे रखी है, एपी है 5, 8, 11, 14, और अगर मान लीजिए यहां पर आगे तक लिख दे वो 3-3 का अंतर है इसमें, और यहां पर लिख दिया मान लीजिए कोई भी संख्या 3 का अंतर है, 5 प्लस 23, 61। ऐसे इस प्रकार कोई संख्या लिख दी मान लीजिए। तो अब आपसे कहा जाए कि इसका प्रथम पद बताइए, तो एपी में प्रथम पद यानी A बरोबर, या यूं कहो कि A1 बरोबर 5, A2 बरोबर 8, A3 बरोबर 11। अब आपको प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद यानी कि A। तो आप देखते हैं कि एपी में जो पहले संख्या लिखी हुई है वो एपी ही है, यानी कि एपी का पहला ही पद है। तो ये एपी का पहला पद 5। अगर डी ज्ञात करना हो तो आप पहले A2 माइनस A1 करो या A3 माइनस A2 करो। अगर ये दोनों बराबर है तो सोच लो कि आपका सार्वंतर सही है। जैसे A2 कितना है आपका 8 माइनस A1 5, A3 कितना है आपका 11 माइनस 8। तो 8 में से 5 गया वही 3, 11 में से 8 गया वही 3। तो यानी कि यहां इसका सार्वंतर, डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर यानी पदों के बीच में कितने कितने का अंतर है, तो 3-3 आ रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंट 3 है, यानी इसका जो अंतर सार्वंतर है वो 3 है। अधिकतर ये पूछा जाता है एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद तो पहला ही होगा, सार्वंतर इनके बीच में जितने जितने का अंतर है वो है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अंतिम पद क्या है, तो एपी में अगर आपको कुछ भी नहीं लिख रखा है तो लास्ट संख्या दे रखी है, तो ये अंतिम पद हुआ इसका। जैसे आपसे इस एपी में पूछा गया तो an, तो ये अंतिम पद हमको दिख रहा है यानी कि 62। कोई दिक्कत? तो ये लास्ट में जो संख्या दे रखी है, इसको काफी बच्चों को पहचानने में दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि ये लास्ट में संख्या an है या फिर sn है या फिर n है। तो याद रहे एपी में अगर यहां पर ऐसे लिख दे पदों तक, तो सोच लीजिए कि वो n है कि नहीं। आपको लिख दे nवां पद, कोई भी पद nवां
पद, तो फिर वो an है। अगर योगफल कराता है या पदों तक देता है तो वो n है। यदि कुछ नहीं लिख रखा है या कह रखा है तो वो an है। तो इस प्रकार आप इनको पहचान सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इसमें। और अब हम करेंगे 5.1।